वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। हम तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का चैप्टर 3 का सब 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 जो चैप्टर होता है, सब पार्ट जो होता है वो पहला शुरू किए थे। कुछ पंछियों के झुंड के बारे में यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, जहाँ पे एक छोटा सा पक्षी पंछी है जो उड़ना सीखा नहीं है। तो उसको छोड़ के उसके पेरेंट्स, उसके जो कजन्स है, उसके मतलब सिस्टर ब्रदर जो भी है, वो इधर उधर जा आ रहे हैं। तो क्या कर रहा है वो, इस लेज पे बैठ के अपना दिन बिता रहा है। तो एक दिन उसको बहुत ज़ोर से भूख लगा, तो क्या हुआ देखते हैं। गा 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 कलिंग ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वो रोने लगा कि मेरे लिए कोई कुछ खाना ला दो। गह कोल आ, ये जो बोला इसका मतलब है स्क्रीम्ड बैक डिसिवली, मतलब खुद को बहुत कोसते हुए वो रोने लगा कि मैं उड़ना मुझे नहीं आता, इसीलिए मुझे खाना नहीं आता, मैं क्यों पैदा हुआ, मतलब वो खुद को बहुत कोसा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, फिर भी वो बहुत दुख मतलब दुख भरी आवाज़ से बुला रहा था कि उसके मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला दो। एंड कुछ टाइम के ही बाद, आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड, वो धीरे धीरे चिल्लाने लगा। ए जॉयफुल स्क्रीम, खुशी होने लगा, मतलब अभी दुखी में दुख से चिल्ला रहा था, वो खुशी से चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश। उसके माँ जो है, ये उसकी माँ है, वो क्या की ना, एक फिश का मछली का टुकड़ा अपने मुंह में लेके इस तरफ आ रही थी। वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। ही लीन्ड आउट। यहाँ पे ये जो पंछी था जो इधर बैठा था लेज में, वो थोड़ा झुक गया आगे की तरफ। देखो यहाँ से, यहाँ पे देखो बच्चों, झुका है आगे की तरफ, ठीक है, ये खाने को पकड़ने के लिए। तो थोड़ा झुक गया, ईगरली टैपिंग द रॉक, एंड धीरे धीरे अपने पे विथ हिज फीट, अपने पैरों में रॉक को टैप करने लगा, जैसे कि उड़ने की कोशिश करना। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, एंड कोशिश किया कि मामा के जितना पास हो सके होने का। आज सी फ्लू अक्रॉस, जैसे कि वो मतलब मुझे खाना देके उड़ जाए। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, जैसे ही वो उनके सामने आ गई, मतलब मामा वो लड़के के मतलब उनका जो लड़का पंछी है उसके सामने आ गई। सी हल्टर्ड, वो थोड़े हड़बड़ गई। हर विंग्स मोशनलेस, वो एकदम चुप हो गई, मतलब उड़ी नहीं। द पीस ऑफ फिश इन हर बिक, उनके मुंह में जो पीस मछली का टुकड़ा था, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक, वो उनके बेटे मतलब जो लेज के ऊपर बैठा था उसके ठीक ही बिक के, मतलब जो मुंह के रीच में था, जस्ट ही था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो थोड़ा सरप्राइज हो गया एंड रुक गया। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड ये सोचने लगा कि मामा क्यों मेरे पास नहीं आई। एंड फिर क्या हुआ ना, मैडेंड बाय हंगर, भूख से पागल होते हुए, ही डाइव्ड एट द फिश, वो फिश के ऊपर झपक पड़ा, ठीक है, एक कूद लगाया। विथ हर लाउड स्क्रीम, चिल्लाते हुए, ही फेल आउटवर्ड्स, वो बाहर बाहर की तरफ गिरने लगा। बाहर की तरफ मतलब बच्चों कहाँ, देखो ये इनवर्ड वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो लाइन में खींच रहा हूँ ये इनवर्ड वाला पार्ट है, ठीक है बच्चों। रुको मैं कलर चेंज कर दूंगा तो सही होगा, चलो अभी के लिए रहने दो। ये जो इनवर्ड वाला पार्ट है, ठीक है, इससे वो बाहर चला है इस तरफ, ठीक है। एंड क्या होगा, फिर गिर जाएगा नीचे। देन क्या हुआ, आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, एंड बाहर की तरफ एंड स्पेस के नीचे गिरने लगा। देन अ monstrous टेरर सीज्ड हिम, फिर उसके अंदर एक शैतान जाग उठा, मतलब एक जैसे लगा कि उसको कोई एक दानव जकड़ रखा है, कोई भूत जकड़ रखा है, सीज उसको करके रखा है। सीज मतलब क्या है, सीज मतलब बच्चों क्या होगा, सीज मतलब यहाँ पे जो सीज है इसका मतलब होगा कैप्चर, क्या होगा, कैप्चर। हिम एंड हिज हार्ट शुड स्टिल, एंड उसका जो दिल ही जैसे लगा थम गया, ठीक है, मतलब खुशी से नहीं बच्चों, दुख से, डर से। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सारी चीज़ ना एक मिनट के लिए ही रहा, कुछ मिनट के लिए ही रहा। द नेक्स्ट मोमेंट, ठीक अगले ही वक्त, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, उसको लगा कि वो अपने विंग को बाहर की तरफ धकेल रहा है। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, उसके छाती के अगेंस्ट, मतलब छाती अंदर था, उसके विंग्स बाहर जा रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया, अगेंस्ट। एंड रस्ट मतलब यहाँ पे एक्चुअल में रस्ट मतलब ओपनिंग या ओपन, खुलना। जो विंग्स थे उसका खुल रहे थे, किसके अगेंस्ट में, अपने छाती के अगेंस्ट में। छाती था अंदर, इनवर्ड थे छाती, एंड ये जो खुल रहा था किस और, आउटवर्ड, फिदर्स। देन अंडर हिज स्टोमक, एंड उसके स्टोमक के अंदर, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, एंड उसके विंग्स के अगेंस्ट जो थे, मतलब ये बोल रहे हैं कि मेरे बच्चों थोड़ा साउंड हो गया आज, ठीक है,
आज इस तरफ कुछ काम चल रहा है इसी वक्त, तो थोड़ा साउंड होगा, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach, against his wings. He could feel the tip of his wings cutting through the air. जो विंग्स का जो पूरा आखिरी वाला हिस्सा है, मतलब जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, मतलब अगर एक विंग्स बनाए ऐसे, मैं बटरफ्लाई का बना लेता हूँ, ये वाला लॉब तो बन गया भाई, ये बटरफ्लाई। तो ये वाला जो लास्ट पार्ट जिसको मैं यहाँ पे देखो टेंजेंट बना रहा हूँ ना, ये वाला, इसको बोलते हैं यहाँ पे क्या, कि उसका जो विंग है, उसका जो टिप, वो टिप जैसे लग रहा था कि हवा को काट रहा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो मुंह के बल गिर नहीं रहा। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे ऊपर उठा, डाउनवर्ड्स नीचे से, एंड आउटवर्ड्स फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ठीक है। डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, ऊपर मतलब ऊपर की ओर। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, एंड उसको भी डर भी नहीं लग रहा था, मतलब ये डरा भी नहीं था। नो लॉन्गर अफ्रेड मतलब अभी अभी वो डरा भी नहीं था। ही जस्ट फील अ बिट डिजी, पहला टाइम उड़ रहा है तो उसको थोड़ा डिजी मतलब अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, जैसे सिर थोड़ा थोड़ा चकरा रहा है, एंड लग रहा है कि मैं बैलेंस लूज कर रहा हूँ। जैसे आप नए नए साइकिल सीखोगे, नए नए कुछ भी सीखोगे ना, आपको ऐसे ही फील आएगा, जैसे कि आप लोग लगेगा कि भाई और 2 कदम जाने के बाद मैं गिर ना जाऊँ, उसको वही फील हो रहा था, लेकिन ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, जैसे ही एक बार उस अपने जो मतलब पंख था उसको फड़फड़ाया, फ्लैप किया, ठीक उसी उसी वक्त ऊपर उठ गया, गा 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 करके, ग कोल आ मतलब ये उसके लाइन है। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, सूप्ड मतलब पीछे से निकल आना, ठीक है। उसकी मदर उसके साइड में आए पीछे से, हर विंग्स मेकिंग लाउड नॉइज, जिस मम्मी की जो विंग्स थे वो बहुत जोर से मतलब नॉइज निकाल रहे थे, साउंड निकाल रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, वो मम्मी को देखते हुए खुशी से एक दूसरे चहचहाहट, मतलब स्क्रीम को हम बोल सकते हैं चहचहाहट, चहचहाहट से मम्मा को आंसर दी। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, पापा भी चिल्लाते हुए स्क्रीम करते हुए उसके साइड में आए। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड, उसके 2 भाई एंड उसके एक बहन, वो भी उनके उसके चारों ओर आ गए, मतलब उड़ते हुए। हिम करवेंटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, एंड वो सारे क्या कर रहे थे, करवेंटिंग मतलब लिफ्टिंग मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक हॉर्स की तरह, एंड बैंकिंग, बैंकिंग मतलब एक जैसे यहाँ पे लिखा गया है देखो बच्चों, कि फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, मतलब पंख को नीचे से नीचे रखना एंड दूसरे पंख को ऊपर जा रहे। जब कुछ कुछ जेट्स उड़ते हैं ना, जेट से ऐसे उड़ते हैं, ये समझ लो जेट का इंजन वाला पार्ट है, ये जेट, ये वाला ऊपर गया हो, ये वाला नीचे रहा होगा, ऐसे थोड़ा तिरछा करके उड़ना। टॉम एंड जेरी में या फिर कोई कार्टून सीरीज सीरियल में तो देखे होंगे, मतलब तिरछा करके उड़ना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बैंकिंग। ये सारे वर्ड्स बच्चों याद रखो। एंड सोरिंग, सोरिंग मतलब ऊपर उठना, ठीक है। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, डाइविंग मतलब ऊपर से नीचे, जैसे हम पानी में डाइव करते हैं समुद्र में या फिर नदी में, दिस इज कॉल्ड डाइविंग। देन ही completely forgot that he had not always been able to fly, दोनों completely भूल गया कि वो कभी उड़ना सीखा ही नहीं था, नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि उसको पता मतलब अभी भूल ही गया कि मैं कभी उड़ नहीं पा रहा था, अभी वो इतना अच्छे से उड़ने लगा था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर, एंड खुद को कमेंट किया मतलब कोशिश किया, ट्राई किया कि खुद वो मम्मा पापा जैसे कर रहे हैं वो करे, जैसे डाइव करे, सोर करे, बैंक करे, करवंट करे, श्रिकनिंग श्रीली, एंड चिल्लाते हुए, डर डर के वो खुद सब करने की मन किया, कमेंडेड किया मतलब खुद कोशिश किया। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो सी के करीब चले गए थे सब, सारे के सारे। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, एंड सी के ऊपर वो सारे के सारे उड़ रहे थे। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ओशन को सीधा देखते हुए, ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी, उसको एक बड़ा सा ग्रीन कलर का सी दिखा। क्यों क्यों ग्रीन दिखा, ब्लू तो दिखना चाहिए, ग्रीन इसीलिए देखा क्योंकि उस सी में बहुत सारे एल्जी बने हुए थे। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया का जो हमारा उसको क्या बोलते हैं कोरल ड्राइव, कोरल रिफ्ट, कोरल रिफ्ट पूरा ग्रीन दिखता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एल्जी अलगी एल्जी जो भी आप बोलते हो वो वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको वो जो ओशन था वो ग्रीन दिख रहा था, जो उसके नीचे थे बीनीथ हिम, विथ लिटिल रिचेस,
रीज आ रहे थे थोड़े थोड़े, मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बिग साइडवेज एंड कॉड अम्यूज्ड। इस तरफ उस तरफ दिख रहा था, क्या है क्या नहीं, इतने ऊंचाई से, वो तो इतना सारा नहीं दिखा था ना, पहली बार दिख रहा है, तो कॉ कर रहा है, मतलब थोड़ा साउंड कर रहा है, ये वाला साउंड, ठीक है। मतलब तुम जैसे कुछ नया देखोगे वाह, और कुछ देखोगे फिर ओ, और फिर कुछ देखोगे ई, ये सारे साउंड निकलोगे नहीं, मतलब दो चार चीज़ पांच चीज़ अगर नए नए देखोगे तो तुम्हारा नया नया साउंड निकलेगा। तो ये सारा देख के अम्यूज्डली, मतलब खुशी से, एक्साइटमेंट से, अम्यूज्डली, एक्साइटेडली, हाँ, वो क्या कर रहा था, साउंड निकाल रहा था, ठीक है, बहुत खुश था वो। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, मतलब देखो दो भाई है इसलिए ब्रदर्स लिखा गया है, एक बहन है इसलिए सिस्टर लिखा गया है, had landed on this green flooring ahead of him। ये जो ग्रीन फ्लोर था, मतलब ओशन, ओशन के ऊपर वो लैंड किए, ओशन के ऊपर, ठीक है, जिसको ग्रीन फ्लोरिंग बोल रहे थे, लेकिन दरअसल में क्या था, ओशन था। दे आर बेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, समन उसको क्या किया, बेकनिंग, बेकनिंग वो यहाँ पे करेस्पोंड किए, ठीक है। और एक बच्चों वर्ड होता है रेकन, ये तुम्हें पता करना है, RECKON, रेकन या फिर रेकनिंग, इसका मतलब क्या है तुम्हें मुझे बताना है कमेंट में। बेकनिंग टू हिम, उसको शाबाशी देते हुए, एंड उसको श्रीली श्रीली, डरपोक डरपोक बोलते हुए, सारे मतलब उसके भाई बहन। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो अपने पैर को ग्रीन सी के ऊपर खड़े होने के लिए रखा। हिज लेग सैंक इनटू इट, उसके पैर नीचे दब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वो डर डर के मारे चिल्लाने लगा फिर से। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, एंड कोशिश किया ऊपर उठने के लिए, फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने विंग्स को फ्लैप करते हुए। बट ही वाज ट्राइड एंड वीक विथ हंगर, उसको तो भूख लग रहा था, तो ये कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। एंड ही कुड नॉट राइज, उठ नहीं पाया। सॉरी बच्चों, वो एग्जस्टेड हो गया, मतलब थक गया। एंड थकने के बाद क्या किया ना, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज आज किया था इसीलिए वो थक गया था। हिज हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसका जो फीट था वो ग्रीन सी में सैंक हो गया था, मतलब जो सी था, समुद्र था, उसमें डूब गया था। एंड देन हिज बेली टॉच्ड, उसके उसके बाद फिर उसके जो पेट है वो टच किया, किसको, पानी को। इट एंड ही सैंक नो फर्दर, फिर उसके बाद वो नीचे फिर नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड दे आर बिग्स वे आर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। एक डॉग फिश मछली होता है, ठीक है, वो उसका जो स्क्रैप्स मतलब टुकड़े, वो सारे के सारे उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर, उसके सिस्टर, वो सारे उसके चारों ओर स्क्रीम कर रहे थे, उसको प्रेज कर रहे थे, एंड उसको अपने बिग्स के जरिए से डॉग फिश को ऑफर कर रहे थे, मतलब उसको, ये वाला सेलिब्रेशन है उनका, ठीक है। सोचो तो समुद्र के बीचों बीच सेलिब्रेशन कितना सुंदर, ठीक ना। ही हैड मेड हिज फास्ट फ्लाइट, तो यहाँ से वो अपना पहला उड़ा भरा। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में बच्चों होता है कि कोशिश तो पहले करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। ऐसे नहीं कि उसकी तरह उस कोई हमारे भी है, जैसे उसकी मम्मी थी उसको उड़ाना सिखा दी, सब ये मतलब हर वक्त तो पॉसिबल नहीं होता ना, ठीक है। कि हमको कोई, हाँ, कि हमको कोई उड़ाना सिखा दे, हम सीख जाए, हमको ये काम करना सिखा दे, हम सीख जाए, नहीं। कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको हम खुद सीखना पड़ता है, सिचुएशन ऐसे बनता है कि हमको सिखाने वाला कोई नहीं होता शायद, हालांकि वो काम आसान हो सकता है या डिफ़िकल्ट हो सकता है, कभी कभी हमको खुद को उसको सीखना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो ट्राई करो कि खुद अपना टीचर, खुद अपना, खुद ही स्टूडेंट कभी कभी बनने की, ये आदत अच्छी है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा है। जो जहाँ पे कुछ अगर मिस्टेक्स हुआ होगा कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि सर यहाँ पे ये चीज़ छूट गया है या यहाँ पे ये चीज़ गलत हुआ है, ठीक है। हालांकि आफ्टर ऑल मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे से कुछ एक दो आधा तो गलती होंगे ही, और बाकी अगर सही है तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। शुरू से हम शुरू किए हैं, हम ख़त्म करेंगे ख़त्म तक। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।